आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के उस बयान की जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गंभीर ने एबीपी न्यूज के एक खास कार्यक्रम में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की और साथ ही उन पूर्व क्रिकेटरों को भी जवाब दिया जो कमेंट्री बॉक्स में बैठकर उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा और क्यों उनका बयान बना सुर्खियों का हिस्सा। नमस्कार, मैं साक्षी यादव और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। गौतम गंभीर ने हाल ही में एबीपी न्यूज के इंडिया एट 2047 समिट में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने भारतीय क्रिकेट को लेकर कई अहम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। खासकर उन लोगों को जवाब दिया जिन्होंने उनके और भारतीय टीम के कोचिंग स्टाइल पर सवाल उठाए। गंभीर ने तीखे शब्दों में कहा कि जो लोग कमेंट्री बॉक्स में बैठकर उन्हें आलोचना करते हैं, उन्हें लगता है कि भारतीय क्रिकेट सिर्फ उनकी निजी प्रॉपर्टी है। गंभीर ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जिनके खुद के घर कांच के होते हैं, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इस बीच सोशल मीडिया और मीडिया पर यह अफवाह भी उड़ी थी कि उनके और कप्तान रोहित शर्मा के बीच किसी प्रकार की अनबन चल रही है। जब इस सवाल का सामना किया गया तो गंभीर ने सीधे तौर पर जवाब दिया कि यह सवाल केवल सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर टीआरपी बढ़ाने के लिए उठाए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब टीम इंडिया ने 2 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो उस समय भी किसी ने उनके और रोहित के रिश्ते पर सवाल नहीं उठाए थे। गंभीर ने नाराजगी के साथ कहा, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतते तो मीडिया में मुझसे और भी अजीब सवाल पूछे जाते। गंभीर ने रोहित शर्मा के प्रति अपने सम्मान का भी इजहार किया। उन्होंने कहा, मैं रोहित शर्मा का बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए जो योगदान दिया है वो बेहद सराहनीय है। जब वो टीम में नए थे तब भी मैं उनका सम्मान करता था और आज भी मेरी सोच वैसी ही है। ये बयान उन्होंने उन अफवाहों के खिलाफ दिया जो उनके और रोहित शर्मा के बीच अनबन की बात करती है। गंभीर ने इस इंटरव्यू में भारतीय क्रिकेट को लेकर कुछ कड़ी बातें भी कहीं। उन्होंने कुछ पूर्व टेस्ट खिलाड़ियों की आलोचना की और उन्हें आरोपित किया कि वे भारतीय क्रिकेट को अपनी निजी जहागीर समझते हैं। हालांकि गंभीर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनका इशारा उन 2 मुंबई के पूर्व भारतीय कप्तानों की ओर था जो उनके खेलने के समय से उनकी आलोचना करते आ रहे हैं। गंभीर ने इस बारे में कहा, मैं 8 महीने से भारतीय टीम का कोच हूं और अगर नतीजे नहीं आते तो मुझे आलोचना से कोई परेशानी नहीं है। आलोचना तो सबका हक है, लेकिन कुछ लोग जिनका काम सिर्फ कमेंट्री करना है, उन्हें लगता है कि भारतीय क्रिकेट उनकी निजी संपत्ति है। गंभीर ने यह भी कहा कि भारतीय क्रिकेट किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की संपत्ति है और इस पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। चैंपियंस ट्रॉफी में इनामी राशि के वितरण को लेकर उठे सवाल पर गंभीर ने अपने तीखे अंदाज में जवाब दिया, खासकर सुनील गावस्कर के उस सवाल पर जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या गौतम गंभीर भी राहुल द्रविड़ की तरह अपने सहायक कोच और स्टाफ के साथ इनामी राशि साझा करेंगे। गंभीर ने कहा, मुझे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने पैसे दिए हैं या नहीं। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। यहाँ तक कि जब गंभीर से पूछा गया कि अगर उन्हें एक दिन के लिए किसी अन्य खिलाड़ी के शरीर में प्रवेश करने का मौका मिले तो वो कौन सा खिलाड़ी होगा, तो गंभीर ने बिना कोई देर किए विराट कोहली का नाम लिया। उन्होंने कहा, मैं विराट कोहली के शरीर में जाना चाहूंगा क्योंकि वह टीम के सबसे फिट खिलाड़ी में से एक है। गंभीर ने यह भी कहा कि उनका विराट कोहली के साथ कोई झगड़ा नहीं है। वे दोनों पहले भी अच्छे दोस्त रहे हैं, आज भी दोस्त हैं और भविष्य में भी दोस्त रहेंगे। गंभीर ने कहा, क्रिकेट के मैदान पर अलग अलग टीमों के लिए खेलने के दौरान लड़ाई हो सकती है, लेकिन मैदान के बाहर हमें एक दूसरे के साथ सम्मान का बर्ताव करना चाहिए। ये बातें केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए बनाई जाती, लेकिन लोगों को पहले अपना होमवर्क सही से करना चाहिए। गौतम गंभीर ने इस इंटरव्यू के दौरान अपनी बेबाक शैली में यह स्पष्ट कर दिया कि उनके और रोहित शर्मा के बीच कोई विवाद नहीं है और वे विराट कोहली के साथ भी दोस्ती की भावना रखते हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट को लेकर अपने दृष्टिकोण को भी साफ किया कि यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है बल्कि यह पूरी भारतीय जनता की है। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए 24 अड्डा के साथ।